देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है ना कि हमेशा ब्रीडिंग याद करने में इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग में दिक्कत होता है, ठीक है ना। सो ये तो पता है कि इन ब्रीडिंग जो होता है सेम ब्रीड और सेम एंसिस्टर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इन ब्रीडिंग में। और आउट ब्रीडिंग का 3 पार्ट होता है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखो ब्रीडिंग का 2 पार्ट इन और आउट, ब्रीडिंग कॉमन है, ब्रीडिंग कॉमन, तो इन और आउट कर दोगे। फिर आउट का देखो, आउट के लिए आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो उसका टाइप कैसे याद करोगे, देखो आउट ब्रीडिंग यहाँ नाम लिखा हुआ ना, सो एक बार आउट आएगा, एक बार ब्रीडिंग आएगा कहीं ना कहीं। देखो अगर आउट आया तो क्रॉसिंग हुआ, अगर क्रॉस आया तो ब्रीडिंग आया, ठीक है ना। देखो आउट आया क्रॉसिंग हो गया, और फिर यहाँ क्रॉस आया तो ब्रीडिंग हो गया, ठीक है। पहले आउट आएगा फिर ब्रीडिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड बार में। और इंटरस्पेसिफिक तो अलग ही है, तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसको याद कैसे करना है, यहाँ देखो, यहाँ ब्रीड लिखा है, मैंने एंसेस्टर लिखा है, ठीक है ना। और एस से सेम होता है, डी से डिफरेंट होता है, मैंने ऐसे लिया, ठीक है। यहाँ देखो मैंने आई एन बी आर लिखा इन ब्रीडिंग के लिए, ब्रीड तुमको सेम रहेगा इनकी एस, एंसेस्टर तुमका सेम रहेगा एस रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ बात करोगे आउट क्रॉसिंग ओ क्रॉस, ठीक है, आउट क्रॉसिंग के लिए सो ब्रीड तुम्हारा सेम रहेगा लेकिन एंसेस्टर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग के लिए देखो दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखो पहले दोनों में एस एस आया, फिर एक में एस एक में डी आया, और लास्ट वाले में दोनों में डी आएगा, ठीक है। और इंटर स्पेसिफिक में तो क्या होता है कि बिटवीन टू स्पेसिफिक होता है, तो दोनों स्पेसिफिक डिफरेंट हो जाता है लेकिन रिलेटेड होता है, ठीक है। ऐसे इसको याद करना है। अब देखो इसका क्या क्या है, आउट क्रॉसिंग सेम ब्रीड डिफरेंट एंसेस्टर, देखो सेम ब्रीड डिफरेंट एंसेस्टर, क्रॉस ब्रीडिंग होगा डिफरेंट ब्रीड डिफरेंट एंसेस्टर, ठीक है। और इंटर स्पेसिफिक होगा डिफरेंट स्पीसीज के बीच होता है, ठीक है, और लेकिन रिलेटेड होता है, जैसे इसका एग्जांपल म्यूल हो गया। अब यहाँ देखो आउट क्रॉसिंग क्यों किया जाता है कि जो भी ऐसे एनिमल होते हैं जो बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी होते हैं, जैसे मिल्क में होते हैं, या फिर जो ग्रोथ रेट होता है जो बीफ कैटल का, अगर वो कम होता है तो उसके लिए हम लोग आउट क्रॉसिंग करते हैं। एक सिंगल अगर हम लोग आउट क्रॉस कर देंगे तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाता है। फिर बात करते हैं तुमको क्रॉस ब्रीडिंग का। सो क्रॉस ब्रीडिंग से हम लोग क्या किए थे, हिजार्डल शिप जो है पंजाब में, ठीक है ना, उसको कैसे बनाए थे, बीकानेरी ईव और मरीनर रैम को क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग करके हम लोग हिजार्डल शिप का फॉर्मेशन किया था पंजाब में, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करना, और इंटर स्पेसिफिक के लिए म्यूल है, ठीक है, याद रखना ये चीज़।